तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन उस मुख्य तत्व को कहते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है पर्यावरण में। और उत्पादन के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रकृति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और संगठन के आधार पर। चलो देखते हैं प्रकृति के आधार पर उत्पादन के प्रकार। तो इसमें होता है पहला प्राथमिक उत्पादन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से सीधा उत्पादन होता है। यानी प्रकृति से जिस जगह हम रहते हैं पृथ्वी के, वहाँ पे प्राकृतिक जो चीज़ें देती हैं हमें, उनका जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो प्राकृतिक उत्पादन के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन और वानिकी, ये जो है प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उत्पादन में मैन्युफैक्चरिंग जो होता है प्रत्यक्ष रूप से परिस्थिति यानी प्रकृति के खनिजों को प्रयोग करके किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक उत्पादन, इसमें कच्चे माल को प्रसंस्करण करके नया उत्पादन बनाया जाता है। यानी जो भी कच्चा माल रहता है, जैसे आपका हो गया कृषि से संबंधित ले लीजिए, अनाज हो गया, उद्योग से संबंधित ले लीजिए, आपका कपड़ा, ईंटा, पत्थर, विनिर्माण ले लीजिए, निर्माण में यही सब आएगा: ईंटा, पत्थर, कंकड़, बालू, ये सब द्वितीय यानी माध्यमिक उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। उद्योग जो होता है चलाने के लिए आपको प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों, यानी जैसे आपको कोई उद्योग खोलना है, चीनी का उद्योग खोलना है, तो आप सबसे पहले गन्ने के उत्पादन करने वाले व्यापारी से आपको मिलना पड़ेगा और वहाँ से गन्ना आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद उसको मिल में लाकर उससे चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है माध्यमिक उत्पादन के अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तृतीयक उत्पादक, इसमें वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यानी इसमें ना प्राथमिक उत्पादन आता है और ना ही द्वितीयक उत्पादन आता है। इसमें जो होता है संचार या सेवाएं, जैसे संचार में आपका हो गया रेडियो, टेलीविज़न, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो सब हैं द्वितीयक उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर उत्पादन के प्रकार। तो इसमें जो पहला है आपका उपभोग वस्तुओं का उत्पादन। इसमें जो होता है उपभोक्ता सीधे उत्पादन का प्रयोग करता है। यानी जो व्यक्ति जो ज़मीन पर उगाता है, बनाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती है, जैसे मशीन, औजार और अन्य चीज़ें होती है। मशीन जैसे बनती है कोई लोहा से बनती है, आपका औजार भी आपका लोहा से बनता है। आगे बढ़ते हैं। संगठन के आधार पर उत्पादन के प्रकार।
घरेलू उत्पादन, इसमें घरेलू के जो चीज़ें होती हैं उसका उत्पादन जो करते हैं वो घरेलू उत्पादन के अंतर्गत आता है। जैसे आपका हो गया चावल, आटा, गेहूँ, तेल मसाला, यही सब घरेलू उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं लघु उत्पादन। इसमें जो होते हैं छोटे छोटे कारखाने या कार्यशालाओं का निर्माण संबंधित होता है। जैसे आप कोई कारखाना खोलते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मज़दूर लगता है, पूंजी लगती है, ज़मीन लगता है, कच्चा माल लगता है। ये सब जो है आपका लघु उत्पादन के अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बृहत उत्पादन, ये जो होता है उत्पादन, इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर मशीन और आधुनिक तकनीक का उत्पादन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत आपका आएगा हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर हो गया, विभिन्न प्रकार के वाहन हो गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बुलडोज़र हो गया। ये सब जो रहते हैं ये बृहत उत्पादन के अंतर्गत आते हैं।